हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की जो वीडियो है फॉर एरीज मेष राशि वालों के लिए मैं देखने वाली हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या चेंजेस आपको नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज़ द रीडिंग और क्या मैसेजेस यहाँ हैं आप लोगों के लिए। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आगे अब आपके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात, जब भी मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ आप डबल टैप करके यहाँ की एनर्जी के साथ अलाइन हो सकते हो। ठीक है, लेट अस सी कि क्या मैसेजेस है। जस्ट डबल टैप करके आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो और या अपना नाम भी यहाँ पे साथ में ज़रूर लीजिएगा सो दैट यू कैन कनेक्ट हियर। नेक्स्ट चैप्टर फॉर एरीज के लिए नेक्स्ट चैप्टर या क्या होने वाला है मेष राशि वालों के लिए, डिवाइन लेट मी नो। सबसे पहली बात एस ऑफ वांड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वी हैव लिब्रा, पेज ऑफ कप्स, सो 4 ऑफ वांड्स। तो अपकमिंग टाइम यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है हर्मिट की एनर्जी बॉटम से, वेयर आप अभी लाइक यू वर फाइंडिंग समथिंग, आप शायद कुछ ढूंढ रहे थे या तो कुछ किसी चीज़ का कंप्लीशन या किसी चीज़ में अपने आप को संतुष्ट फील कराना। यहाँ पे आप सोच रहे थे कि किसी चीज़ से आप सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हो, उसको कंप्लीट कैसे कर सकते हो, जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल कैसे हो सकते हो। तो ऐसी एनर्जी में आप ढूंढ रहे थे चीज़ों को अपने अंदर या फिर इर्द गिर्द बाहर। तो एक सोल सर्चिंग की एनर्जी है, लाइफ पर्पस सर्च करने का एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप बाहर के गाइडेंस को छोड़ के अंदर का जो भी गाइडेंस है उसको फॉलो करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं कॉन्शियस रहने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप एक स्टेप बैक होने वाले हो। ठीक है, जैसे कुछ बड़ा करने से पहले यू जस्ट मूव स्टेप बैक। तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है फॉर सम ऑफ यू लोगों से, सिचुएशन से अपने आप को अनप्लग कर लिया है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपना प्रॉब्लम लोगों से शेयर करते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने समझा है कि अपने प्रॉब्लम को अपने तक ही रखना है और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपने की है। तो नाउ ये टाइम है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में उन सब का आंसर प्लस एनर्जी, हेवी एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड अभी आप अकेले हो या नहीं हो इसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट द अपकमिंग टाइम में ये एनर्जी दूर होने वाली है, आप चाहो या ना चाहो। बट कहीं ना कहीं दिस द कार्ड विच इज़ टेलिंग कि यस, गिव मी अ सेकेंड, कि एनर्जीज़ यहाँ पे चेंज होने वाली है। जो ये एस ऑफ वांड्स है और आई कैन सी विद दिस कार्ड कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद आप क्वेश्चनिंग की एनर्जी में थे, अपने आप के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे। तो यूनिवर्स आपको ऐसा एक्सपीरियंस है वो देने वाला है जिससे कि आप क्वेश्चन खुद से करना जो है कि यहाँ पे बंद करने वाले हो। एंड यू विल जस्ट जंप राइट इनटू द क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो वहाँ से निकल के जो भी क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ एनर्जी के साथ कैसे मिलकर को क्रिएट करना है, आप उसकी एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ एस ऑफ वांड्स है, तो डेफिनेटली जिस चीज़ में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिले मिल रहा था और इट इज़ जस्ट लाइक एक ब्लॉक्ड एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है, एनर्जी पैटर्न जो है कि वो रिलीज़ होने वाला है। एंड कुछ ना कुछ में आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लेजीनेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे थे या फिर प्रोकास्टिनेट कर रहे थे फॉर एनी रीज़न, तो यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ पुश करना है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप एक्शन लेने वाले हो और जिसकी वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ की डोर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में खुलने वाला है। ये कार्ड आपके लिए ये भी बता रहा है यूनिवर्स के साथ को क्रिएशन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अर्ज वाली है यहाँ पे। एंड दैट इज़ वाई इसका पोटेंशियल जो है कि वो भी काफ़ी हाई होने वाला है। जो भी एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ आप आगे आने वाले चैप्टर में को क्रिएट करने वाले हो, दिस हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल कि आपके लाइफ को कम्प्लीटली ये चीज़ जो है कि ट्रांसफॉर्म कर देगी। ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए और ये आपके लाइफ में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ और शिफ्ट लेके आने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे ये जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो भी एनर्जीज़ के साथ आप क्रिएट करोगे वो काफ़ी पावरफुल तो होने वाली है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ और आपके साथ भी जस्टिस होने वाला है। यहाँ पे जो भी चीज़ होने वाली है उसका काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देखने के लिए आपको मिल सकता है। एंड एक रिलीफ आ रही है फॉर श्योर। एनर्जीज़ के साथ आप इस तरीके से काम करोगे जहाँ पे कि रिलीफ आपके लाइफ में आ रहा है और किसी भी तरीके का किसी भी पर्सन से आपको पेन है तो वहाँ पे उसके साथ कार्मिक बैलेंस आने वाला है। ईदर यू आर गोइंग टू फॉरगिव दैट पीपल और या फिर उनको उनका कर्मा जो है कि यहाँ पे मिलने वाला है। और ये बेस्ड हुआ कि आप व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, फॉरगिव करना या फिर जो है कि उनको पनिश करना। तो ये आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वैसी एनर्जीज अलाइन होगी आपके लिए। एंड ऑल्सो दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट द कमिंग टाइम में आपको बहुत सारी क्लियरिटी और बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है।
कहीं पे आप कंफ्यूज थे यहाँ पे कि क्या करना है, किसके साथ क्या करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ बता रही है यूनिवर्स की, येस डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन वेयर यहाँ पे क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है। नाउ 4 ऑफ वांड्स और पेज ऑफ वांड, ये दोनों एनर्जी, सॉरी पेज ऑफ कप्स और 4 ऑफ वांड, ये दो एनर्जी कॉम्बिनेशन में मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि लोग रिटर्न हो रहे हैं आपके लाइफ में। एंड ये वो लोग हैं जो आपके लाइफ में यूनियन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। बिकॉज 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी एक बहुत हैप्पी एनर्जी होती है, जो कि यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि ऐसे लोग आ रहे हैं और ऐसा फैमिली, ऐसे लोग, ऐसे जैसे इट इज़ जस्ट लाइक कि आपका जो भी सोल फैमिली है, आप उनके साथ जो है कि कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनके साथ आप रियली आपके गुड थिंग को अप्रिशिएट करते हैं, बैड थिंग को सुधारने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है आपके घर में कोई किसी तरीके का रेनोवेशन होने वाला है, या फिर आप करने की सोच रहे हो, एंड क्लेंजिंग हो रहा है यहाँ पे, आप अपने होम प्लेस को डेकोरेट कर रहे हो। यू सी दिस कार्ड डेकोरेटिंग योर होम प्लेस, तो ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। एंड डेफिनेटली दिवाली का टाइम है, तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल टाइम होने वाला है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, यूनियन है आपके घर में, कमिंग बैक, लाइक पीपल आर कमिंग बैक इन योर होम। और इट जस्ट लाइक कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट भी हो सकती है, यहाँ पे मैरिज हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, ये कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड घर में लाइक ब्लेसिंग्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आपके लिए बता रहा है कि किसी न किसी तरीके का क्यों कोई न्यू मैसेज, इन्फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। पॉसिबिलिटीज़ यही है हाई इस चीज़ की कि ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। दिस इज़ समथिंग जिससे कि आपको सरप्राइज़ मिल रहा है, ठीक है। आप सेंटिमेंटल हो सकते हो उस चीज़ की वजह से, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ अ रोमांटिक कनेक्शन, फॉर सम ऑफ़ यू ये जो भी है इसकी वजह से आप काफ़ी ग्रेटफुल और सेंटी हो सकते हो। योर फीलिंग, समवन इज़ अबाउट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। ऑलराइट, वी हैव टॉक्सिसिटी। तो डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है आप लोगों के लिए एक ऐसा, जैसे मैंने कहा कि कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, कार्मिक बैलेंस हो रहा है, डिपेंडिंग कि आप क्या चाहते हो। बिकॉज हो सकता है कि आप एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, या टॉक्सिक फैमिली में रहे हो, या टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहे हो, वर्क प्लेस में रहे हो। तो ये एनर्जी पैटर्न जो है कि चेंज होने वाला है, बिकॉज ये एनर्जी वम्पायर आपकी एनर्जी को जो है कि सक कर रहे थे। नाउ यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये एनर्जी और ये ट्रॉमा जो है आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है। ये जो बाउंडेशन है या फिर जो स्टक एनर्जी है, ये टॉक्सिसिटी की एनर्जी है, आपके लाइफ से ख़त्म होने वाला है। मैं यिंग एंड यांग का कार्ड यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ टेलिंग कि बैलेंस आ रहा है अगेन। यहाँ पे लेट गो करने की एनर्जी है, तो आप लेट गो कर पा रहे हो। दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट किसी चीज़ का डेथ एंड होने वाला है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई कांट हेल्प इट। यहाँ पे यू आर बिकमिंग, देखो जिस चीज़ को आप लेट गो करने वाले हो वही चीज़ आपको पावर देने वाली है, ठीक है। जिस चीज़ को आप लेट गो करोगे उस चीज़ की वजह से आप पावर में आ रहे हो। कुछ हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप से सेपरेशन भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, मैसेजेस, कॉल, अपॉर्चुनिटी, और ये चीज़ दिखाई दे रही है। और दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट लव। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है, या हार्ट ब्रेक हुआ है, ग्रीफ हुआ है, तो ये उन लोगों के लिए होगा जिनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होने वाला है। एंड आफ्टर दैट यू विल मैनिफेस्ट अ रिलेशनशिप जो कि काफ़ी पैशनेट होने वाला है। यहाँ पे भी एस ऑफ वांड है और यहाँ पे भी एस ऑफ वांड है, फ्रॉम 2 डिफरेंट एरो। तो ये आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों का भी सेपरेशन है, हार्ट ब्रेक है, कोई किसी ने आपको अबॉन्ड किया है, और आप कहीं से बाहर निकलना चाहते थे, तो ये काफ़ी दुखदायक था। एंड नाउ ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक नया स्टार्ट आ रहा है, नया अट्रैक्शन आ रहा है आपके लिए, नई क्रिएशन की एनर्जी आ रही है, नया जॉब आ रहा है, नया एक्शन आ रहा है। ओके, तो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज, दिस इज़ योर मैसेजेस। आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, योर मैसेजेस। आप जो 111 के साथ इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।